सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। डॉक्टर साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगा। हमने अब तक क्या कुछ सीखा है कोरोना वायरस से? इससे पहले जब हमें पता चला था कि कोरोना पाकिस्तान में आ चुका है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, दूसरी लहर में शिद्दत आती जा रही है, हम किस हद तक सीख चुके हैं इस वायरस के हवाले से? देखें, हमें ये मालूम हो चुका है आफ्टर सेकंड वेव। फर्स्ट वेव जब आई थी कोविड की, तब ही लोग ज़्यादा यानी उसमें खौफज़दा थे कि वायरस जो है वो बहुत बुरे तरीके से इन्फेक्ट करता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है। लर्निंग में देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता चल चुका है कि व्हेनेवर वी फील कि हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, या फिर आपको कोई भी चेस्ट कंजेशन हो रहा है, तो लोगों के दिमाग में ये, माइंड में ये बात आती है कि हो सकता है कि कोविड वायरस से वो मुतासिर हो चुके हों। तो फर्स्ट स्टेप उनका ये होता है कि हम लोग जाके PCR करवा लें। ठीक है, इनिशियली दे डोंट नो कि उनको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। तो अभी जो है लोग ये लर्न कर चुके हैं कि हमें PCR करवाना चाहिए, अपने एंटीबॉडीज़ करवा लेने चाहिए। तो उसमें हमें मालूम हो जाता है कि हो सकता है कि हम कोविड पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों। उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी लोगों ने सीख ली हैं कि मास्क वेयर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। उसके साथ साथ जो है रीयूज़ नहीं करना चीज़ों को, जैसे एक वाटर ग्लास में अगर पानी पिया तो दूसरा उसको रीयूज़ ना करे। डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जो लर्न हो चुकी हैं। हैंड सैनिटाइज करना और ऑथेंटिक चीज़ों का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो है लर्न हो चुकी हैं। उसके साथ साथ लोगों ने ये भी लर्न किया है कि विटामिन सप्लीमेंट्स लेना, जिंक का लेना, ये सारी चीज़ें जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया नाजरीन। और बहुत तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है इस वक्त पाकिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल है, चाहे वो हम जलसों की बात करें, PDM के जलसे हों, हुकूमती जलसे हों, या फिर जमात इस्लामी के जलसे हों, या फिर दीगर इज्तिमात हों, वो भी पूरी आबोताब के साथ जारी हैं और उनमें जो ब्रेक का हमें कहीं पे भी लगती हुई दिखाई देती नहीं है। मुफ्ती जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इसी चीज पे तनकीद भी कर रहे थे। मुफ्ती साहब, वो तनकीद एक जानिब, मैं आपसे अब जो सवाल करना चाह रहा हूं वो इस हवाले से रोकथाम के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसमें हुकूमती मदद के हवाले से आपसे सवाल करना चाह रहा था। जो लोग इमदाद करते हैं और वो तो एक जगह से कर ही रहे होंगे इस मूजी मरज के खात्मे के लिए, जो कुछ लोगों की इमदाद करना चाहते होंगे, लेकिन हमने देखा है जो नफली इबादत होती थी, खास तौर पे मैं उम्रे और हज की बात करूंगा, खास तौर पे उम्रों की बात करना चाहूंगा, उनमें नहीं जा सके हैं। क्या कहता है इस्लाम? वो जो रकम थी जो उन्होंने उम्रे पे खर्च करनी थी, जो कि अब खर्च नहीं की गई उनकी जानिब से, अगर वो लोगों की इमदाद में, PPEs की खरीदारी में, मास्क की खरीदारी में, सैनिटाइजर की खरीदारी में अगर वो खर्च करते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और सही तजवीज़ है कि एक तो है फ़र्ज़ इबादत, उस पर तो कोई समझौता नहीं हो सकता, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। फ़र्ज़ इबादत है, हर सूरत में आपको वो पैसा उसी पे खर्च करना है। जैसा कि क़ुरबानी की इबादत है, जैसा कि हज फ़र्ज़ है, हज बैतुल्लाह, उसके ऊपर जो ख़र्चा है उसमें तो आप ये नहीं कर सकते कि वो वाला पैसा आप किसी फलाही रिफाई काम पे खर्च कर ले। अल्लाह की तरफ से जो फरीज़ा है वो आपको पहले अदा करना है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने जो सवाल के अंदर कहा, जैसा कि नफली इबादत होती है, जैसा कि उम्रा है, बहुत सारे लोग रबीउल अव्वल के अंदर उम्रे पर जाया करते हैं। रबीउल अव्वल में पाकिस्तान की तरफ से जाने वाले उम्रा ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद होती है, बल्कि कई दफ़ा रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये जो अभी रबीउल सानी का महीना चल रहा है, इन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा जो ज़ायरीन उम्रे के लिए जाते हैं वो पाकिस्तान ही से जाते हैं। ये भी कई दफ़ा रिकॉर्ड आया है। अब जो आपने तजवीज़ दी है बिल्कुल सही है कि इस सूरत हाल में चूँकि वो नफली इबादत उम्रा के लिए नहीं जा सक रहे, तो उस पैसे को वो सैनिटाइज़र के ऊपर, उस पैसे को बेरोज़गारी को ख़त्म करने पर, वो लोग जो ख़ास तौर पर यौमिया कमाते, यौमिया खाते, घर पे ख़र्चा लाते, उनकी मदद करने के लिए राशन की सूरत में, मदद की सूरत में, आटा चीनी पत्ती की सूरत के अंदर, इसी तरह जो पत्थर, जो ठिये पर बैठने वाले होते हैं, जो रेड़ी बान होते हैं, उनकी मदद के ऊपर लगा लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ साथ साथ एक जुमला और भी ज़रूर कहना चाहता हूँ और एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। ये एक हमारा पूरे एक समाज के अंदर एक ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर एक कल्चर बन चुका है, रिवाज बन चुका है। क्या मस्जिद के अच्छे कालीन के बजाय तुम छोटे बच्चों को ये खिला दो, तुम लेबार्ट्री बना लो, तुम फला काम करने के बजाय ये कर लो। यानी जितना कट लगाना है वो इबादत पर हम क्यों कट लगाते हैं?
क्यों हम ये नहीं कहते कि आला दर्जे की जो हम होटलिंग कर रहे थे, अब होटलिंग करने का ज़माना नहीं है। वो जो हम एक टाइम पर एक फैमिली जाकर 15 से 20 हज़ार रुपए का खाना खा लिया करती थी, अब उस पैसे को बचा करके राशन के अंदर खर्च कर लें, सैनिटाइज़र पे खर्च कर लें, साबुन के ऊपर खर्च कर लें, मास्क तकसीम पर खर्च कर लें, पिकनिक है, सैर व तफरीह है, टूर्स हैं। दुबई की पिकनिक हुआ करती थी, मरी जाया करते थे, भूरबन जाया करते थे, होटलिंग किया करते थे, फंक्शन किया करते थे, तकरीबात पर पैसा उड़ाया करते थे, शादी ब्याह की तकरीबात पर कितने अरसे तक हम तकरीबात को जारी रखा करते थे। उस सारे पैसे को कट करके अब आप गरीबों पर आ जाएं, अब आप बेरोजगारों पर आ जाएं। सच्ची बात यह कि इस वक्त बड़ी पैंडेमिक सूरत हाल है। एक तरफ कहा जाता है कोरोना, स्मार्ट लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन, कर्फ्यू, इस तरफ की बातें, दूसरी तरफ कोई अपने सीने पर हाथ रख करके देखे ना कि जो यौमिया कमाने वाले उनके घरों पर क्या गुजरती है। हम ग्रास रूट लेवल पर चूंकि रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, खुदकशी का रेट बढ़ गया था, रेशो बढ़ गया था पिछली लहर के अंदर। क्यों? इसलिए कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। आप जाइए चाकीवाड़ा के अंदर, औरंगी टाउन के अंदर, फकीर कॉलोनी के अंदर, आप जाइए बल्दिया टाउन के अंदर, कोरंगी के अंदर, बर्रे सगीर की सबसे बड़ी आबादी औरंगी टाउन के अंदर है। जब लॉकडाउन होता है, कर्फ्यू होता है, बंदिश होती है, उन बेचारों की सूरत हाल क्या होती है? घर में खाने को कुछ नहीं मिलता, या कोरोना से मरते हैं या भूख से मरते हैं। दोनों चैलेंजेस हमारे सामने। तो मैं ये समझता हूं, यकीनन आपने एक अच्छी तजवीज़ दी है कि वो एक नफल इबादत है। नफल इबादत के मुकाबले में हम यहाँ पर ये रिफाई और फलाई खिदमत अंजाम दे दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा तहरीक जिस बात पर चलानी चाहिए वो बातें जो मैंने आप जिसकी तरफ इशारा कर दिया है। जरा आप जाइए सुपर हाईवे पर, ये शनिवारी के नाम से सारे के सारे रेस्टोरेंट, ऐसे महसूस होता है खाना मुफ्त के अंदर बट रहा है। एक एक टाइम पर 4-4, 5-5 दोस्त जाते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपए खर्च करके आते हैं। तमाम के तमाम 5 स्टार होटलों के अंदर चले जाएं। तो इस वक्त कहा यह जा रहा है घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए। वो जो पैसे आपके बच रहे हैं, खुदारा इन कच्ची आबादियों में जाए। कराची का नाम नहीं है, कराची बहादुराबाद और सोसाइटी का नाम नहीं है, कराची सिर्फ और सिर्फ इन इलाकों का नाम नहीं है, कराची पूरे का पूरा कराची है। और ज्यादातर अक्सरियती इलाका मुजाफाती इलाकों पर मुश्तमिल है, गरीब आबादियों पर मुश्तमिल है। खुदारा वहां जाइए। इस कोरोना की वबा की वजह से लोगों के कारोबार खत्म हो गए, लोगों के काम खत्म हो गए, रोजगार खत्म हो गए, ड्यूटियां खत्म हो गई, धड़ाधड़ रोजगार मिलना तो दूर की बात है, निकाला जा रहा है। जो पहले से मुलाजमतों पर लगे हुए उनकी तनख्वाहों पर कट लगाया जा रहा है, तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिल रही हैं। तो अल्लाह का वास्ता है, ये जो हमारा अशराफिया तबका है, इस पैसे को बचा कर। ठीक है मुफ्ती साहब, आपका पॉइंट आ गया। फैसल साहब, मैं चाहूंगा कि आपसे मैं जरा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें कोरोना किस हद तक वो फैलाने में उसका किरदार है, उस हवाले से बात करूं। जो हमने देखा है हुकूमती रद्द अमल कोरोना को लेकर, एक तो आपसे उस पे पॉइंट चाहूंगा, जो पहली लहर में जो क्रेडिट लेती है हुकूमत, वो किस हद तक उनका क्रेडिट बनता है, इस पे बताइएगा। दूसरा, अब जिस तरह डील कर रही है हुकूमत इस कोरोना सूरत हाल को सेकंड लेयर में, उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, पहली लेयर जो थी उसमें पाकिस्तान ने 2 स्टेप्स ऐसे लिए जिसकी वजह से अटैक्स पाकिस्तान पे कोरोना के उस तरह से नहीं हुए। पाकिस्तान ने चीन से अपने तमाम तलबा को, बिजनेसमैन को, जो टूरिस्ट गए हुए थे उनको वापस ना लाने का फैसला किया और उस पर डटे रहे। सारी दुनिया के अंदर चीन से लोग ट्रैवल कर कर उनके अपने अपने मुल्कों में गए, चार्टर्ड तैयारों के ज़रिए गए। यूरोप का बुरा हाल हुआ, अमेरिका का बुरा हाल हुआ, बहुत सारे ममालिक का हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने सही फैसला किया था। उसी पहले मरहले के अंदर पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के अंदर स्पेशल यूनिट्स बनाए और फ़ौज को एक मैंडेट दिया। और हमने देखा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी एक ज़बरदस्त किस्म की इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ और वक्त के साथ साथ एक फोरम बन गया और वो चीज़ें डिलीवर होती चली गई। और हमने बहुत सारे ऐसे NGOs को, बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ को एक्टिव देखा जो PPE किट्स ले रहे हैं, दे रहे हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो रही है। तो ज़्यादा मुतहर्रिक सारा सिनेरियो नज़र आया। अब ये अगर 2-3 स्टेप्स थे, फिर गलती भी हुई कि हमने ताफ्तान बॉर्डर खोल दी और बहुत सारे वो जो ज़ायरीन थे वो आए और वो पूरे मुल्क में फैल गए और जिसकी वजह से हम कोरोना की जद में आ गए। वो गलती थी, उसको बाद में तस्लीम भी किया गया। इस वक्त का सिनेरियो ये है कि कोरोना पाकिस्तान भर में फैला हुआ है और इस वाले सिनेरियो को हुकूमत को हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को ऑनलाइन लेना, उनको प्लेटफॉर्म पे लेना, सियासी जमातों को लेना, मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी के लोग, यानी कि हर मकतब फ़िक्र के जो लीडरान हैं उनको साथ लेना। और डॉक्टर्स की जो एडवाइजेस हैं, ये जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, इनकी जो एडवाइजेस हैं, ये जो बेसिकली जाने तो बेसिकली ये डॉक्टर्स दे रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ दे रहा है, इनकी जो सजेशंस हैं
کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے عمران خان صاحب نے. اب ان کے وہ فیصلے جو پہلے مرحلے کے اندر تھے وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہے ہیں. تو ہم گراؤنڈ کے اوپر نہ ایکسپو سینٹر کے اندر کوئی اتنے بڑا سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں جو پہلے لیئر میں تھا, نہ اس طرح کے ہاسپٹلز دیکھ رہے ہیں, ایمرجنسی کے سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں. اس طرح کی وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اس وقت جو ہے وہ صرف اور صرف بیان بازی ہو رہی ہے کہ احتیاط کریں احتیاط کریں, اور وہ بھی میڈیا کو ہی وہ دیا جا رہا ہے کہ میڈیا جو ہے لوگوں کو قائل کرے. تو میڈیا تو پہلے بھی قائل کر رہا تھا, میڈیا اب بھی قائل کر رہا ہے, لیکن حکومت کا پریکٹیکل اسٹریٹجی کے تحت گراؤنڈ پر کام کرنا اس میں پہلے لیئر کے مقابلے میں ابھی کمی ہے. اور خود بھی سر وہ جلسے بھی کر رہے ہیں ایک جانب. اب جلسوں کا جو معاملہ وہ یہ ہے کہ آپ حکومت ہیں تو حکومت ڈائیلاگ میں جا کے لوگوں کو کنونس کرتی ہے اور اس کے بعد ایس او پیز کے تحت آتی ہے. حکومت خود ہی لڑائی کر رہی ہے, اپوزیشن کو اسپیس نہیں دے رہی ہے, اسپیس دینے کی کوشش کرتی ہے تو پھر وہ ایسے موقع پر دیتی ہے جب 3 گھنٹے, جیسے ملتان والے جلسے میں ہم نے دیکھا 3 گھنٹے پہلے بولا آپ جلسہ کر لیجئے اور 4 دن تک آپ نے ان کو کام نہیں کرنے دیا. اگر آپ پہلے ہی ایس او پیز کے تحت اپنا سسٹم بنا دیتے اور ایک ایک کارکن ایک ایک ورکر کو اس میں اس ایس او پی کے تحت جانے دیتے تو سسٹم بہت اچھا چل سکتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.